और उसकी जो प्रकार है उस पर और उसके दुष्परिणाम पर परिचर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारे शिक्षक श्रीमती वर्मा मैडम, सुश्री वैदेही साहू मैडम, सुश्री वर्मा मैडम और आदरणीय उमरेटे सर हैं। इस परिचर्चा में आप सभी सहभागिता कर रहे होंगे। देखिए, नशा के जो पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उस पखवाड़ा के तहत जो युवा पीढ़ी है, खासकर हमारे विद्यालयों में, इस युवा पीढ़ी को हमारे समाज में जिन नशा का उपयोग किया जाता है उससे अवेयर करने के लिए विधिवत कार्यक्रम चल रहे हैं और आप लोगों से इस प्रकार परिचर्चा की जा रही है। उस परिचर्चा के माध्यम से आपके मस्तिष्क में, क्योंकि आप लोग अभी टीनेजर्स है और इस एज में ये स्थिति होती है कि आप लोग एक आवेग में रहते हैं और एक थिंकिंग या थॉट बनाते हैं। उस थॉट में हमें ये इस छाप को छोड़ना है कि इन चीजों से आपको कैसे दूर रहना है, क्योंकि नशा किसी व्यक्ति को आज से ही कमजोर करना प्रारंभ कर देता है। शुरू में हमें हमारा दोस्त, जो सगा दोस्त होता है, वही हमें नशे की लत में लाता है कि वो थोड़ा सा आप ये ले लेना चाहिए और हम बड़े प्रसन्न होते हैं। या फिर हम लोग ईगो में आते हैं, हम ये उसको करके दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तू ये कर रहा है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी इसके लिए कैपेबल हूँ। तो हम वो धीरे धीरे करना प्रारंभ कर देते हैं और इन नशाओं की गिरफ्त में आ जाते हैं। और गिरफ्त में आने के बाद हमारी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, साथ ही पारिवारिक आर्थिक स्थिति को हम कमजोर कर लेते हैं और हम एक कमजोर व्यक्ति साबित होते हैं। तो पूरे भविष्य को हम लोग खराब करते हैं। इस परिचर्चा के जो मुख्य विषय हैं वो आप लोग देख लें। जो नशे के प्रकार है वो 3-4 प्रकार से मैंने उसको उल्लेखित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तंबाकू, जिन उत्पादों में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। तो पहले के समय में हम लोग देखते हैं हमारे बुजुर्ग लोग तंबाकू का सेवन टाइम पास के लिए किया करते थे, जैसे चिलम पीना। फिर उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो बीड़ी आती है, फिर सिगरेट आती है और अब वर्तमान में हम जो चबाने वाला नशा है जिसमें तंबाकू उत्पाद मिला होता है, कुछ लोग कहते हैं हम लोग माउथ फ्रेशनर्स है का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु हम पाते उसमें धीमा जहर है, धीमा नशा है और वो बड़ा मजा आता है शुरू खाने में। और दांत खराब होने से लेकर कैंसर की तक जाने तक हम लोग उस प्रक्रिया में चल पड़ते हैं। तो ये सारे जो देख रहे हैं आप लोग, चुटकी, रात्रि, बिमल, स्वागत, तरंग, ये इसमें लिखा है तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु पाना, फिर भी आदमी बड़े शौक से उसको खाता है। तो एक प्रकार का नशा ये है। दूसरा देखें जो जिसको हम लोग पहले मदिरा बोलते थे हमारे यहाँ पर, अब हम इसको बोलते हैं शराब। ये 2 प्रकार से हमको आजकल देखने को मिलती है, एक देसी, विदेशी। और एक बड़ा बड़ा बोर्ड में लगा मिलता है हमको, क्या लिखा होता है उसमें, कंपोजिट एल्कोहल दुकान। अब संयुक्त रूप से एक साथ मिल रहा है। कहीं आप बियर की दुकान देखोगे तो वहां लिखा होता है भयंकर ठंडी बियर, मतलब व्यक्ति का चॉइस क्या है उस पर। तो ये विभिन्न प्रकार की बोतलें हैं, आप इनको पहचान लें। ये आपकी दोस्त नहीं है, मतलब ये बफे चार्ट नहीं है कि आपकी चॉइसेस में पूछूं और आपको वितरण करूं। आपको इनसे हमेशा दूर रखने के लिए हम लोगों ने ये आपको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि आप इनसे दूर रहें। चाहे वो ये शराब हो इस प्रकार की हो, या फिर ये धीमी शराब हो जिसको हम लोग बियर कहते हैं। ये हमारे युवाओं में इसकी लत बहुत ज्यादा होती है, खासकर बर्थडे पार्टी में। दूसरा कोई होली जैसा त्योहार हो तो वो अपना अंदर का खून जब उबाल मारता है तो वो अपने दोस्तों के साथ इसकी पार्टी करता है और आफ्टर ऑल वो ऐसे नशे की गिरफ्त में चला जाता है कि वो ना ही अपनी निगाह में उठ पाता है, ना ही समाज की निगाह में उठ पाता है। तो इनसे आपको कैसे बचना है, इस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। दूसरा है जिसको एक कैनाबिस प्रकार का नशा होता है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों से नशे के उत्पाद लेते हैं, जिससे गांजा लेते हैं। आपने लोगों ने देखा साधु संत लोग पत्तियों को सुखाकर और फिर उसमें सुट्टा मारते हैं, है ना, और वो एक हमारे शरीर में जाता है और उससे क्या होता है, फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स के कैंसर होते हैं, वो ढेर सारी चीज उसमें होता है। उसी प्रकार भांग, एक त्योहार आता है कि हम उस पत्तियों को या मिठाई को भांग में खाते हैं, वो भी एक नशे का प्रकार है। और कुछ स्टिमुलेट्स लेते हैं जो उत्तेजक है, कोकीन, क्रेक और ड्रग्स, चरस, अफीम, इनका हम लोग सेवन करते हैं। तो इस परिचर्चा में हमारे सारे शिक्षक 1-1, 2-2 मिनट भाग ले रहे हैं
और आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आप लोग इस देश का भविष्य, कौन कौन ये महसूस करता है कि देश का भविष्य है? करते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन, आपको पता है कि आपकी जवाबदेही किन किन के प्रति है? कोई बताएगा? आप लोगों की जवाबदेही किन किन के प्रति आपको पता है? क्या आप सेल्फ ही इस जो जीवन में आप काम करोगे, आपकी जवाबदेही किन किन के प्रति है? कोई एक दो लोग बता सकते हैं, बताएं। हाँ, हमारी जवाबदेही हमारे माता पिता के लिए है, हमारे इस समाज के लिए, जिसे हमें अच्छा सुस्पष्ट स्वच्छ समाज का निर्माण करना है, और इत्यादि लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही। बहुत बढ़िया। एक बार क्लैप करें। हमारे गुरुओं के प्रति, हमारे सहपाठी के प्रति, माता पिता, समाज में और अपने रिश्तेदारों के प्रति हमें जवाबदेही है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। आप लोग सोचते हैं सबसे पहले जवाबदेही, सबसे प्रथम जवाबदेही आपकी है स्वयं के प्रति। यदि आपका शरीर अच्छा है, आप जीवित है, तो ये दुनिया है। अदरवाइज आपके लिए डेड पर्सन के लिए कोई दुनिया होती क्या? आप स्वस्थ हैं तो आपका सारा दुनिया अच्छा है। स्वयं के प्रति, फिर अपने परिवार या पेरेंट्स के प्रति, समाज के प्रति, फिर आपके इसके बाद अपना राष्ट्र आता है, उसके प्रति आपकी जवाबदेही है। और ये जवाबदेही तभी उठाई जा सकती है, आप लोगों ने देखा है कि कोई शराब पीने वाला शराब पी लिया और वो चलते आ रहा है, कुछ भी ये वो जो भी, वो क्या परिवार को खाना देगा लाके? क्या देगा? तो राष्ट्र संभालने की बात तो हो जाती है बहुत दूर। या किसी को तंबाकू खाते खाते उसने खाया, और क्या होता है इससे? ये तो गाल का कैंसर होगा। दूसरा आप देखना, जो तंबाकू खाता है उसकी चारों उंगलियां नहीं जाती। आप लोग डाल के देखो। वेरी गुड। जिसकी जा रही मतलब वो तंबाकू नहीं खा रहा है। ओके, तो ये सारी विकृतियां हमारे शरीर में आती है। इससे बचना है तो इन सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा, इसको आपको हेट करना होगा। ये सारी थिंग्स जो है आपके हेट्रेड मटेरियल में आना चाहिए। किस मटेरियल में आना चाहिए? नफरत के मटेरियल में आना चाहिए। कभी भी अपने दोस्तों के बहकावे में या हमारे पौरुष को दिखाने के चक्कर में इनसे आपको दूर रहना। ये सारी चीज आपको देखना, ये सारी चीज आपको मार्केट में मिलेगी। कोई डाउट है इसमें अभी? नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं अब अपेक्षा करूंगा सर्वप्रथम वर्मा मैडम से, तो उसे इसमें ये भी शामिल करें कि यदि कोई घटना, कोई दृश्य ऐसा आ रहा हो कि समाज में, जैसे सर ने तो आपको सब कुछ समझा दिया, तो जो भी नशा करते हैं उससे हमारा नुकसान ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सर बोल रहे हैं कि आप इनसे दूर रहिए। तो जो हम आहार ग्रहण करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप संतुलित आहार खाइए, शुद्ध खाइए, है ना। तो हमारे जो आहार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता तामसिक, एक होता है सात्विक। तो हमारे जो ऋषि मुनि सभी कहते हैं कि भैया आप सात्विक भोजन करिए, है ना। उससे क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, दुर्विचार नहीं आएंगे। तो आप जैसा आहार ग्रहण करोगे वैसी आपकी बुद्धि रहेगी, वैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी आपकी मानसिकता रहेगी। इसलिए आप मतलब कि अच्छा आहार करिए। तामसिक आहार करेंगे तो उससे क्या होगा? आपके अंदर नेगेटिव हो जाएगी, आप नेगेटिव बातें सोचेंगे और नेगेटिव लोगों के साथ भी रहेंगे, है ना। इसलिए ये सब नेगेटिव चीजें ही हैं, तो आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि आप इनका सेवन करेंगे तो आपका जो विचार है वो भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है। हमारा बिहार, और हम उसका लक्षण जो हमारे शरीर में देखने को मिलता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति वैसे ही जाती है। हमारे देश में प्रत्येक साल 5 लाख लोग इससे पीड़ित हैं, इस जो नशे के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते हैं, और वो मौत की गर्त में जाते हैं। मैं इस परिचर्चा की अगली कड़ी में उमरटे सर से आग्रह करूंगा कि वो इस पर बच्चों को प्रकाश डालें। साथ ही यदि कोई ऐसा इंसिडेंस आता है कि कोई परिवार इससे पीड़ित हो तो उस पर कोई भी उल्लेखित करें। आदरणीय उमरटे सर। के द्वारा
कि अगर नशे के उत्पाद और उन पर जो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सारे तत्वों का उपयोग जो लोग करते हैं उनके बारे में आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव मोहल्ले पड़ोस में कि किस तरह उनका व्यवहार अचानक से बदल जाता है, उनका शारीरिक बदलाव कैसा हो जाता है। जो अधिक नशा करता है उनका शरीर एकदम से सूखे की तरह हो जाता है ना, धीरे धीरे सूखने लगते हैं, उन्हें अनेक तरह की बीमारियां घेर लेती है, उनका शरीर धीरे धीरे सूखते सूखते और वो एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है और लीवर खराब हो जाता है, लीवर, कैंसर, किडनी, इस तरह से। और ये जो तत्व दिखाई दे रहे हैं ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो भी जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं करना, क्योंकि हमें सबसे पहले स्वयं को सुधारना है। कोई हमारा साथी हमें दे भी रहा है, बराबरी दोस्ती यारी में क्या होता है कि थोड़ा सा ले लो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ले लो कुछ नहीं होता, इस चक्कर में शुरुआत यहीं से हो जाती है। और क्या होता है, हम आज थोड़ा सा लेते हैं और धीरे 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 फिर वो सेवन करने की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इन चीज़ों को एकदम अवॉइड करना है। जो एलिमेंट्स हैं, भी नशीले पदार्थ हैं, उनसे हमें बिल्कुल इन्हें अवॉइड करना है। यदि हमने इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया तो हमारी ही जिंदगी हमें अवॉइड कर देगी। तो इसी के साथ देखिए, हम ये जो नशे हैं ये परंपरागत नशे हैं। एक नशा और आ रहा हमारा स्क्रीन टाइम का है ना, उससे आप लोग नहीं हम लोग भी पीड़ित हो सकते हैं कि हम लोग अधिकतम समय स्क्रीन टाइम पर देते हैं, चाहे मोबाइल में दे रहे हो या अदर चीज में दे रहे हो, लैपटॉप वगैरह में। तो वो एक और नशा है। यदि उसमें हम ज्ञानवर्धक चीजों की ओर नहीं जाते हैं तो वो भी सर ने जैसा कहा कि हम इनको अवॉइड नहीं करेंगे, उसको अवॉइड नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी हमें अवॉइड कर देंगे। आप लोगों को मालूम है कोविड पीरियड आया था, आप लोगों ने देखा है। कोविड पीरियड में आप लोग की ऑनलाइन क्लास लगाई जाती थी और मैक्सिमम बच्चों को उस समय चश्मा लगे हैं, उसी अवधि में लगे हैं। तो हम किसको कमजोर कर रहे हैं? हमारे नेत्रों को कमजोर कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना होगा, वह सर ने अवगत कराया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैदेही मैडम से कि वो इस पर आपको हमारे देश में नशा मुक्ति अभियान चल ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ पुलिसकर्मी, पुलिस साथी लोग भी आए थे जिन्होंने आपको नशे के बारे में बताया। आज सर ने आपको कुछ दिखाया भी है कि कौन कौन सी चीज़ें नशे की है। और अभी सर ने बोले कि स्क्रीन टाइम जो आजकल का सबसे बड़ा नशा बन गया है। अगर आपको बताएं कि मोबाइल में एक बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल से आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स ने मोबाइल दिए हैं बच्चों को कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ सके। स्कूलों में कुछ ग्रुप्स होते हैं, उसमें कुछ भेजा जाता है कि आपको ये लिख के लाना है या ये पढ़ के आना है। तो बच्चे उसके नाम से क्या करते हैं, खेलते हैं, गेम खेलते हैं। कैसे गेम खेल रहे हैं? वो फ्री फायर खेल रहे हैं। और आप लोग को उन सबके नाम पता है बहुत सारे, और वो उसमें इतने ज्यादा मगन हो चुके हैं कि वो बस ऐसे खेलते रहेंगे। हाँ, मम्मी उधर आवाज दे रही है और उनको सुनाई तक के नहीं आ रहा है, उनको रियल में सुनाई नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहे, उनको सुनाई ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ लगा है, उनको सुनाई नहीं आ रहा है। उनको हिलाओ, हाँ खाना खा रहे हैं, हाँ ला दो ना, उनको मुंह में खिला रहे हैं, वो देख रहे हैं। और पेरेंट्स भी दे रहे हैं कि हमारा बच्चा खा ले। ये बहुत गलत है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ फैमिली में एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि उनको ऑलरेडी चश्मा भी लगा है। और ऐसा नॉर्मल चश्मा नहीं है, अगर उनके चश्मा से आप 2 कदम नहीं चल सकते, इतना हाई पावर का चश्मा लगा है। वो कंटिन्यू फोन देखते हैं। अगर उनसे फोन ले लिया जाए तो वो इतने ज्यादा मचल जाते हैं जिसकी हद नहीं, कि मतलब वो कुछ भी कर लेंगे। और ऐसा हमने बहुत सारे, आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़े होंगे, हमारे घर तरफ भी एक केस हुआ था। लगभग 8वीं 9वीं की लड़की थी, उससे फोन ले लिया गया, उसमें फांसी लगा दी। उनको फांसी लगाते भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें फोन में देखे, उनको सब पता है फोन से क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं करना है। हम अगर फोन ले रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करें। जितना समय हमको पढ़ाई के लिए जो यूज के लिए लगा है वो यूज करो और उसको रख दो। गेम खेलना है, आप बाहर खेलो ना, फोन में मत गेम खेलो। आप इसमें क्रिकेट खेल रहे हो,
अगर आपको बंदूक चलाना भी अच्छा लग रहा है, आपको फ्री फायर खेलते हो, तो आप बाहर सीखो ना, बाहर सीखो बंदूक चला, रियल बंदूक नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आप अभी यहाँ खजरी रोड में जाएंगे, आपको चलाना सिखाया जाता है, आपको पूरा बताया जाता है कि कैसे करना, और उसमें भी बहुत सारे आगे आपके लिए जॉब्स वगैरह भी है। तो आप सही चीजों में अपना इस्तेमाल करें। अगर आपको क्रिकेट खेलना है या जो भी चीजें या आपकी गेम की जो आप फोन में खेलते हैं, वो आप रियल में जाके खेलें, है ना, और सही चीजों से खेलें और ऐसे स्पेंड ना करें और ये सब चीजों से बचें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम ये कोई तंबाकू थोड़ी है, A1 खाते, बोलते हैं मैडम ये इसको सुपारी है, सौंफ है, कुछ नहीं है, ये तो ऐसी है। ऐसी नहीं है, उसमें नशा है। आप उसमें खुद में पीछे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, वो एक प्रकार का नशा ही है। आपको आदत हो जाती है, आप लेते हैं पास, वो भी नशा नहीं है। आप कुछ भी चुटकी लेते हैं और बहुत सारी चीजें जिनके मेरे को नाम नहीं पता है, वो बच्चों के बैग में भरते हैं। आप इन सब चीजों से बचिए, उसकी जगह अच्छी चीज खाइए और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो बात हम हमारे पेरेंट्स को बता पा रहे हैं, सिर्फ वही बातें, वही चीजें अच्छी होती है। अगर आप कोई बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, मतलब वो बात 100% गलत है। और आप ये हम नशे के उत्पाद, उनके प्रकार उस पर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं और हमारे बीच में हमारी संस्था के प्राचार्य आदरणीय रघुवंशी सर पधारे हुए हैं। इस पर जोरदार ताली से इस परिचर्चा में योगदान देने के लिए हमारे शिक्षक रघुवंशी जी पवन रघुवंशी जी आए, उनका भी पहले आदरणीय सर, जिस प्रकार की सारे विभाग इस समय नशा मुक्ति अभियान पखवाड़ा मना रहा है, हमारा स्कूल शिक्षा विभाग भी इस अभियान में विभिन्न विद्यालयों में योगदान दे रहा है। आपके निर्देशन में हम अपने विद्यालय में इस अभियान में इन युवा बच्चों को जिनके जीवन पर, जिनके कंधों पर भारत का भविष्य है, इन्हें भी हम इस अभियान में जोड़ रखे हैं। साथ ही ऐसी चीज़ों को आज हमने यहाँ पर दर्शाया है कि वो इससे नफरत करें, इसे दोस्त ना समझे, इसे दुश्मन समझे, क्योंकि इन्हें बिल्कुल अवगत कराने की आवश्यकता है कि इनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्योंकि ये पीढ़ी इस प्रकार है इस समय, टीनेजर्स हैं, कि ये अपने दुश्मन को इस समय अपना दोस्त समझते हैं। तो इस दर्शाने के हम परिचर्चा में भाग ले रहे हैं और छात्रों ने किस विषय को सुना है, आपका उत्तर हो। इसके पूर्व मैंने बच्चों को निर्देशित किया था कि परिचर्चा में 2 वे भाग लिया जाता है, या जो उनके FAQs हैं या जो क्यूरीज है वो उस पर ये अवगत कराएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी इस परिचर्चा में को सुना है कि ये नशे के क्या क्या प्रकार है और इससे हमें क्यों दूर होना चाहिए, तो उस पर यदि अपनी बात रखना चाहते हो तो मैं सदर उनसे आग्रह करूँगा। कौन करेगा? हैंड रेस करना। 12th जो बच्चे इस साल पास आउट हो जाएंगे, जो यहाँ बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहरों में पढ़ेंगे। आप लोग साथ में कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि बैच कभी साथ में मिलता नहीं है सेकेंड ईयर। तो 12th के बाद आप लोग मिलेंगे नहीं, कुछ भोपाल में होंगे, इंदौर में होंगे। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग में जाते रहता रहा हूँ। तो पॉस एरिया में हमारे ट्रेनिंग सेंटर होते थे, तो सुबह हम लोग घूमने निकले तो युवक और युवतियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो साथ में आते हैं, चाय पीते हैं, एक हाथ में सिगरेट होती है और ऐसा छल्ले बनाते हैं। अब सोचिए भारत को कहाँ ले जा रहा है, हमारे शरीर को कहाँ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बेवकूफ किसको बना रहे हैं? हमारे पेरेंट्स को, जो अपने गाढ़ी पसीने की कमाई आप पर निछावर करते हैं कि बेटा आप बढ़ो, आप पढ़ो और अपने जीवन को सफल करो। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे कि नहीं बनोगे। उसे मालूम है कि ये योग्य निकलेगा तो ये जरूर बनेगा, और धूर्त निकल गया तो वो, जैसे हम देखे ना, कुछ शराब पीने वाला कहीं भी पड़ा रहता, सोया रहता है ना, उसको ये फिक्र नहीं, कहीं भी पड़ा डाला रहता है, तो वो कोई लाठी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों को दूर रहना चाहिए। और अभी अभी इस परिचर्चा में मैडम सपना पाटिल आई हुई है, तो हम चाहेंगे कि वो भी इस पर आप लोगों को संदर्भ प्रकाश करें। मैडम तरीके से खराब हो जाएगा या फिर पीलिया हो जाएगा उससे, तो ये चीजें जो है बॉडी को इतना ज्यादा इफेक्ट करती है कि लास्ट यही रहता है कि अब इसके बाद मरना है, इसका कोई उपचार भी नहीं हो पाता है, और लास्ट यही रहता है कि अब इसके बाद कोई उपचार नहीं है और मरना है। और जैसे तंबाकू या फिर गुटखा की बात कर ले तो
ये भी हमारे दांतों को खराब करेगा, कैंसर को लेके आएगा। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इन फ्यूचर ट्रीटमेंट हो भी जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी की स्टेजेस इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि फोर्थ में पहुंच गए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, और इंसान उसके लिए फिर घर वाले भी ये सोच लेते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, तो ये मतलब कि डिसाइड ही कर लेते हैं कि अब ये व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहेगा। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचना चाहिए कि आने वाले भविष्य में हमारी वजह से हमारे परिवार को ये चीज़ें झेलनी ना पड़े, क्योंकि दूसरे जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनको इन चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप उनके बीच में रह रहे हो या नहीं रह रहे, लेकिन फैमिली को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये चीज़ें। इसीलिए आप अभी से अवेयर रहो कि इन चीज़ों की लत में ना फंसो, और जो आपकी फैमिली में या फिर आपके परिवार में कोई भी नशा करता है तो आप जरूर उनको समझें। अपने शरीर का जो वैल्यू है उसको अवगत कराया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा शरीर तो कितना नकारा है, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। यदि वो ऐसा कोई सोचने वाला है क्या इसमें, ये सोचता मैं तो बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा कोई सोचने वाला है क्या? बेकार तो होगा नहीं। बहुत अच्छी बात है। यदि कोई ऐसा होता तो मैं उसको अभी 1 लाख रुपये देना चाहता और उसको बोलता है ये उंगली मुझे काट दे। मैं उससे कहता है कि यदि वो ऐसा सोचता है तो मैं 1 लाख रुपये उसको दे रहा हूँ, वो 1 उंगली मुझे अभी काट के दे दे, क्या वो देगा? तब सोचो आप 1 लाख में उंगली नहीं दे सके तो आपका शरीर कितना कीमती है। उस कीमती शरीर को इन चीजों से बचाना है। आप शरीर की वैल्यू समझो। इस परिचर्चा में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे और क्या, और कोई कुछ और बोलना चाहेगा, या ये विश्वास दिलाना चाहेगा कि हम सारे विद्यार्थियों को से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने आज जो सीखा है उसको विद्यालय परिसर को भी स्वच्छ रखने के लिए या हम अपने आप को सुधारने के लिए इस पर हमेशा सक्रिय रहेंगे। ऐसा कुछ कह सकेगा कोई? देखिए, बोलना सीखें। यदि बोलना नहीं सीखोगे तो मैं आपको बताऊं, मैं टॉपर था चांद में। दूसरा रेनोवेट हुआ होगा, मेरा बोर्ड लगा होगा, मेरे नाम का बोर्ड रहा होगा इस विद्यालय में। मैं टॉपर था। और मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th पास आउट हुआ उस समय परसेंट नहीं बना करते थे, 78.2 बना था मेरा। मैथ्स में 93 मार्क आउट ऑफ 100। मुझे एक सज्जन ने छिंदवाड़ा में बधाई दी कि मुझे थैंक यू बोलना नहीं आता था। सोचो हम लोग कितना पिछड़े हैं। सकारात्मक चीज में सोचना बोलना चाहिए। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद, हमारे सभी शिक्षकों को बहुत धन्यवाद। एक फोटो होगा, 3-4 फोटो हम लोग लेंगे जो हमें प्रेषित करना है। तो ये इसके साथ